पाल ट्यूटोरियल। आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है और क्लास 10th का है। तो पहले इस क्वेश्चन करने से पहले या 3.1 पे जंप करने से पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट दिस। तो जो पहला है, पहले तो इसके जो चैप्टर का नाम है इसको समझना बहुत जरूरी है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है दो चीजें जो एक साथ होती हैं, जिनको हम पेयर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट टू, कि मतलब दो ऐसी चीजें जिन्हें हम अलग अलग सेपरेट यूज नहीं कर पाते, जो एक साथ यूज की जाती हैं, तो वो होती है पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर से मतलब है कि दो। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो जिन भी बच्चों ने इससे पहले का वीडियो मतलब कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आई एम रिक्वेस्टिंग दो स्टूडेंट्स कि आप पहले पॉलिनोमियल का वीडियो देखो, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन में बहुत डीपली पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड सो ऑन। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें है एक लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में मतलब चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलिनोमियल, उसका डिवीजन और उसका जो है वो हमने सब कुछ पढ़ा था। बट ये जो है ये इक्वेशन के बारे में है, मतलब इट इज नॉट अबाउट पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या जो है वो इक्वेशन है। टू वेरिएबल्स, सी वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कांस्टेंट नहीं होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं। और वो मैथ्स में क्या होते हैं, बेसिकली हमारे होते हैं अल्फाबेट्स। तो जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल। और जो हमारे नंबर होते हैं, मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो नंबर होते हैं, हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब कि कांस्टेंट वो होता है जो हर जगह हर सिचुएशन में अपनी सेम वैल्यू रखता है, मतलब उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसा क्वेश्चन की डिमांड होती है वैसे उनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो ये तो बहुत हल्का सा मैंने सिर्फ एक इंट्रो दिया है, और जिसको बहुत डीपली जो है वो इनके बारे में जानना है वो पॉलिनोमियल का वीडियो देख सकता है। तो चलिए, अब हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे पेयर है, मतलब कि यहाँ पे दो इक्वेशन आपको एक साथ दी जाएंगी एंड उन दो इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ये चैप्टर बेसिकली उसके बारे में है, उनके मेथड के बारे में है। मतलब आप दो इक्वेशंस को जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल नहीं है, लाइक एक्स सिर्फ अकेला नहीं है, एक्स के साथ साथ वाई भी है, या वाई अकेला नहीं है उसके साथ एक्स भी है, या कोई भी वेरिएबल आप ए से लेकर, ज्यादातर जो वेरिएबल होते हैं वो हमें इस फॉर्म में नजर आते हैं, एक्स, वाई, यू, वी और टी। मतलब जो ज्यादातर इक्वेशन बनती हैं वो इन्हीं जो है वो वेरिएबल की हेल्प से बनती है। बाकी तो आप किसी भी अल्फाबेट को ले सकते हो, वो आपका वेरिएबल ही कहलाता है। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन के बारे में जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले का वीडियो जो था उसमें, कि जिस इक्वेशन में, पहले तो हम पॉलिनोमियल और इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। लाइक अगर मैं ये लिख रही हूँ 4x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या है? इट इज पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका वेरिएबल है x, और यहाँ पे जो x है उसकी जो यहाँ पे पावर है फर्स्ट टर्म में, सी ये इसका पहला पद है, मतलब ये पहला टर्म है, ये इसका दूसरा टर्म है, ये इसका तीसरा टर्म है। अब यहाँ पे ये जो 4 है और ये जो 3 है, ये जो है वो एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट है, जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब के साथ वाला। तो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो इसलिए 4 जो है वो एक्स स्क्वायर का क्या है? कोएफिशिएंट है। तो ये 4, 3 और 1 ये क्या है? ये आपके क्या है? नंबर है। मतलब कि ये आपके रियल नंबर है जिनकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। साथ के साथ ये जो 1 है हम इसको बोलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। चेंज तो 4 और 3 की वैल्यू भी नहीं होगी, तो हम 4, 3 को भी कांस्टेंट बोल सकते हैं। एज वेल एज ये जो आपको एक्स स्क्वायर और एक्स नजर आ रहा है, ये है आपका वेरिएबल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लाइक अल्फाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू अनचेंज होती है, स्टेबल होती है, वो होते हैं रियल नंबर। अब ये पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें
रियल नंबर भी है, मतलब कांस्टेंट भी है, एज वेल एज इसमें वेरिएबल भी है। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कहने का मतलब है कि x पे अगर आप फोकस करो, x की डिग्री पे अगर आप फोकस करो, तो x की जो डिग्री है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। पहले जो टर्म है उसमें x स्क्वायर है, मतलब x की पावर 2, फिर जो इसका सेकेंड टर्म आया उसमें x की पावर 1 है। अगर कुछ नहीं होता तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं, एंड जो आपका थर्ड टर्म है वहां पे x जो है वो गायब हो गया है, तो इसका मतलब x की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होना 1 होता है। सिर्फ वेरिएबल नहीं, किसी मतलब कि अगर हम किसी भी अल्फाबेट की पावर 0 रखें या हम किसी वेरिएबल की पावर 0 रखें तो वो होता है 1 के इक्वल, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो हम उसे 1 जो है वो कंसीडर करते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके सामने इक्वल टू का साइन रख दे हैं कुछ इस तरह से, +3x+1 इट्स इक्वल टू 0, जरूरी नहीं है 0 हो, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बस जहाँ इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। सी इक्वल का मतलब होता है बराबर करना, तो ये जो इक्वल टू का साइन होता है ये किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बराबर के लिए तो रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो जब जहाँ आपको ये मतलब इक्वल का साइन नजर आ जाता है और वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको नजर आ रहा होता है, तो वो उस टाइम पे पॉलिनोमियल नहीं होता है, वो एक इक्वेशन होती है। तो यही जो है वो सबसे बड़ा जो है वो डिफरेंस है एक इक्वेशन में और एक पॉलिनोमियल में। अब इक्वेशन एक वेरिएबल की भी हो सकती है, इक्वेशन दो वेरिएबल की भी हो सकती है। लाइक अगर मैं लिखती हूँ 2x+4 इट्स इक्वल टू 6, तो ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आपको नजर आ रहा है, इक्वल टू का साइन आपको नजर आ रहा है, दैट्स वाई ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ x+y इट्स इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। तो ये दोनों ही इक्वेशन है, बट इसमें जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पहली इक्वेशन है उसकी जो वेरिएबल है वो है 1 वेरिएबल, तो ये जो है वो 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। मैंने ये 1 वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ x नजर आ रहा है जो एक वेरिएबल है, उसके साथ आपको कोई और अल्फाबेट नजर नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई ये 1 वेरिएबल है। अब जो हमारा x+y है, तो यहाँ पे क्या है, x जो है वो अलग वैल्यू है x की और y जो है वो y की अलग वैल्यू है, तो ये यहाँ पर हो जाएगी 2 वेरिएबल। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो 2 वेरिएबल पे वर्क करने वाला है, वो 1 पे वेरिएबल पे वर्क करने वाला नहीं है। हमें जो स्टडी करनी है, हमें जो पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ कि इक्वेशन विच हैज 2 वेरिएबल, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और ये कह सकते हैं कि उसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होते हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसके मेनी सोल्यूशन होते हैं, उसके इन्फिनिटिव सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली y की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो जाती है, और उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ इसी इक्वेशन का, जैसे x+y है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो x की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, 2 पुट कर रही हूँ, तो देखिए मेरा जो y है वो क्या होगा। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो यहाँ पर आया 2+y इट्स इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने के लिए ये 2 को क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, और दूसरे साइड जब हम इसे भेजेंगे तो ये अपने साथ साथ क्या लेकर के जाएगा, माइनस लेके जाएगा। ये अपने साथ माइनस इसलिए लेके जाएगा क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल जब साइड चेंज करता है तो उसका जो साइन होता है, जो निशान होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब अगर प्लस का है तो माइनस बन जाता है, माइनस का है तो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया -2। कब, जब मेरा x जो है वो मैंने 2 रखा, तो x की वैल्यू 2 आई तो -2 हो गया। ठीक है, अब आप ये फाइंड आउट करिए कि क्या ये सच में इसका सोल्यूशन है भी या नहीं। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि x और y की वैल्यू पुट करो और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो x की वैल्यू थी 2 एंड y की वैल्यू थी -2, तो प्लस माइनस जो है वो मिलके क्या हो जाता है, वो हो जाता है माइनस। तो अगर आप 2 में से -2 को प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 0। इसका मतलब ये इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं।
तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि x और y की वैल्यू सेम होने वाली है, बस फर्क किसका होने वाला है, साइन का। मतलब कि अगर x 1 होगा तो जो y होगा वो क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि अगर इसमें से इसको सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को आप सबट्रैक्ट करोगे तभी आपका 0 आने वाला है। तो इसका मतलब आप जितनी भी चाहो x की वैल्यू पुट कर सकते हो, अपनी मर्जी से अपना एज्यूम कर सकते हो x की कोई भी वैल्यू, एंड ऑटोमेटिकली y की वैल्यू वही होती जाएगी, बस उसके आगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो जो मेरा x होगा वो क्या हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से और इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि एक इक्वेशन जिसके दो वेरिएबल हैं उसके इन्फिनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे 3.1 एक्सरसाइज पे, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फॉर दैट लेट मी रब दिस। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वो भी आपके एक्सरसाइज 3 का। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर नहीं, आफ्ताब आफ्ताब tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका मतलब आफ्ताब जो है वो एक आदमी है, उसकी एक डॉटर है, वो अपनी बेटी को बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले तुम जितने साल की थी उतना, I was 7 years old as you were, मतलब जितने साल के तुम थे उससे 7 गुना 7 टाइम्स ज्यादा का मैं था। एंड 3 years from now, मतलब आज की डेट से, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मतलब 3 साल बाद तुम जितने साल के होगे तो मैं उसका क्या हो जाऊंगा, मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। सो फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे आफ्ताब और उसकी डॉटर है, मतलब दो जो है वो पर्सन है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल जो है वो एज्यूम करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट लेट अस एज्यूम, हम ऐसा मान रहे हैं कि द एज ऑफ आफ्ताब जो है वो, उसकी एज क्या है, x है, और जो उसकी डॉटर है उसकी एज क्या है, y है। वी आर एज्यूमिंग इट, सो लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years। ठीक है, आफ्ताब जो है वो x साल का है, एंड लेट द एज ऑफ डॉटर बी y years। ठीक है, मतलब आफ्ताब जो है वो x साल का है और उसकी जो बेटी है वो y साल की है। अब ये बात कर रहा है 7 years ago की, मतलब 7 साल पहले की। सो 7 years ago, देखो अगर मैं आपकी एज या अपनी एज की बात करूं और मैं बोलूं आज से 7 साल पहले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी आज की प्रेजेंट की एज है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 7 साल माइनस करेंगे। या अगर मैं बोलूं आज से 2 साल पहले पीछे की बात, तो क्या बोलूंगी, जैसे मान लो ये जो है वो 2020 है, मतलब जो ये सेशन है, ये जो ईयर है वो है 2020। मैंने बोला आज से 3 साल पहले कौन सा साल था, तो आप क्या करोगे, उसमें से 2020 में से 3 साल पहले जाने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2017 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर ये बोल रहा है 7 साल पहले, तो जो डॉटर है उसकी एज हो जाएगी y-7, और जो आफ्ताब है उसकी एज हो जाएगी x-7, क्योंकि x जो है वो इनकी आज की मतलब प्रेजेंट एज है। अब उसमें क्या बोल रहा है ये, दैट I was, मतलब कि जो आफ्ताब है वो इसकी एज का 7 टाइम था, अपनी बेटी के 7 गुना था। तो बेटी की एज अगर जो है उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो है वो, अब इसको हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए x-7 इट्स इक्वल टू, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर या कोई वेरिएबल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबसे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये हो जाएगा 7y-7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो माइनस आता है, 7 यहाँ पे प्लस का है और अंदर माइनस का है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, x-7, लाइक हम वेरिएबल्स को, इन सारे इक्वेशंस को एक तरफ ले लेते हैं कि इक्वल टू का जो साइन है उसको जो है वो हम सबको एक साइड कर देते हैं, चाहे हम चाहे तो लेफ्ट साइड कर देते हैं या फिर हम चाहे तो राइट साइड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x-7, अब ये 7y जो है वो हमारा राइट साइड है,
उसे जब हम लेफ्ट लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 49 है, तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा राइट हैंड साइड में, तो इसलिए 0 हो गया। अब हम x अलग रख देते हैं, 7y अलग रख देते हैं। अब आप देखिए ये 7 है और ये 49 है, तो ये दोनों जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नंबर है, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर ये और ये अलग अलग वेरिएबल है, तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में क्या है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 49 में से 7 जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है 42। अब 42 के आगे जो निशान है, जो साइन यूज होने वाला है, वो होने वाला है प्लस का, क्योंकि 49 जो है वो 7 के कंपैरेटिव बड़ा है और ग्रेटर नंबर का ही हमेशा साइन यूज होता है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोला जा रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो आज से, अभी से 3 साल बाद, कौन सा साल होगा, 2000 जो है वो 20 होगा, अभी 2020 है, प्लीज प्लस इसमें 3 साल बाद नेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो उसी तरीके से इन दोनों की एज निकालने के लिए भी क्या होगा, इसमें एडिशन किया जाएगा। इसका मतलब इनकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अभी यहाँ पे माइनस हुआ था, तो ये हो जाएगा 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years एक्चुअली, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। अब इनकी एज क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, और यहाँ इनके पापा की एज हो जाएगी y+3। पर इक्वेशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मतलब जो फादर है वो हो जाएंगे कितने, 3 times एज ओल्ड एज उनकी डॉटर। उनकी डॉटर उस टाइम पे जितने साल की होगी, उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसके पापा की एज पता चल जाएगी। हम इसलिए इक्वल टू का साइन बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, x+3 इट्स इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना है 3y प्लस 3 × 3 दैट इज 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा, सेम चीज करनी है, सारे वेरिएबल सारे कांस्टेंट सिर्फ एक साइड कर देने हैं। x+3, यहाँ पे 3y जो है वो प्लस है, यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 9 है, ये साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया। सेम यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, तो हम उसे आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट ये जो हमारे कांस्टेंट है हम इन्हें आपस में प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं। तो ये 9 है, ये 3 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा हमारा आंसर, और जो 6 होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि आपका जो बड़ा नंबर है वो 9 है और वो माइनस का है। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आ गई है वो आ गई है, फर्स्ट वन इज x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन आ गई है वो आ गई है x - 3y माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये जो है वो आपकी फाइनल इक्वेशन थी, जो आपको अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखनी थी। अल्जेब्रिक मतलब जब आप इन तरह से वेरिएबल्स का यूज करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो आपका जो है वो अलजेब्रा का पार्ट कहलाता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ये और ये है। अब जहाँ यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है ना, वो ये है कि अगर हम इसे x और y को चेंज कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं वो इसको उल्टा कर देते हैं, तो इसलिए उनका आंसर मैच नहीं करता। आंसर इसलिए मैच नहीं करता क्योंकि आपका जो आंसर है बैक एक्सरसाइज में, जो लास्ट में पेजेस में जो आपको आंसर दिया होता है, वहां पे आपको ध्यान देना है कि क्या उन्होंने आफ्ताब की एज x मानी है या उन्होंने आफ्ताब की x जो एज है उसे y माना है। तो अगर आप इसे y और इसे x कर दोगे ना, तो आपकी जो ये इक्वेशंस हैं ये पूरी चेंज हो जाएंगी। वो कैसे चेंज हो जाएंगी, करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहला जैसे ये है, यहाँ पर अगर ये x की जगह पे मैं y करती हूँ, y - 7 इट्स इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा x, क्योंकि हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या आती है, यहाँ पर इक्वेशन आएगी आपकी y - 7 इट्स इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x दैट इज 7x माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49। ये हो जाएगा y माइनस का 7x एंड ये 49 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस इक्वेशन में और आपकी जो पहली इक्वेशन आई थी उसमें फर्क है ना, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो दोनों में चेंज हो सकता है। आपको ये इस चीज से आइडिया लगाना है कि क्या आपने x और y या जो वेरिएबल आपने चूज किए हैं, आपके जो बैक एक्सरसाइज में आंसर गिवन है, क्या वो सेम वेरिएबल से दिया गया है या नहीं। अगर वेरिएबल चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका आंसर भी चेंज होगा। अब इस एक्सरसाइज के जो दो क्वेश्चन बाकी हैं, मतलब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन,
वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिसमें आपको वेरिएबल को एज्यूम करना है, और आप जब वेरिएबल एज्यूम करते हो तो उसके बाद उसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग या जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसे इस तरह से सॉल्व करके इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा 3.2 के बारे में, 3.2 एक्सरसाइज के बारे में। सो फॉर दैट अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी चाहते हो कि उसका भी आज सोल्यूशन आपको मिले तो उसके लिए कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।